सेव क्लब, जो saveclub.com पर अवेलेबल है, अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, जहां यूजर्स को पैसिव इनकम का वादा दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम के जरिए काम करता है। हर महीने 10% से 40% तक रिटर्न्स का वादा करके लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसे एक फाइनेंशियल ट्रैप बना देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि प्लेटफॉर्म अपनी कंप्लीट डिटेल्स ओपनली शेयर नहीं करता। सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल पर चार्ल्स मुई को फाउंडर और सीईओ बताया गया है, लेकिन किसी और एग्जीक्यूटिव टीम का कोई जिक्र नहीं। वेबसाइट का डोमेन 1998 से रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका ओनरशिप इंफॉर्मेशन हिडन है, जो कि अक्सर फ्रॉडलेंट वेबसाइट का काम होता है। इसके साथ प्लेटफॉर्म का क्लेम है कि आपको 40% तक कमीशन मिलेगा और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग से हाई रिटर्न्स जनरेट होंगे, लेकिन ये मॉडल मैथ के हवाले से सस्टेनेबल नहीं है। जब तक नए लोग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते रहेंगे तब तक सिस्टम चलेगा, वरना ये भी एक पोंजी स्कीम की तरह कोलैप्स कर जाता है। और ट्रैफिक और पब्लिक फीडबैक भी इस प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन को क्लियर नहीं करते। यानी सिमिलर वेब के मुताबिक वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक 10,000 से 50,000 विजिटर्स के दरमियान है, जो ज्यादातर सोशल मीडिया एड्स के जरिए आता है। ट्रस्टपाइलट पर कुछ पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर एफिलिएट्स के लगते हैं, जबकि नेगेटिव रिव्यूज में लोग विथड्रॉल इश्यूज और पुअर कस्टमर सपोर्ट की कंप्लेंट्स कर रहे हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी सेव क्लब काफी वीक लगता है। पेज स्पीड भी पुअर और वेबसाइट ऑफशोर होस्टिंग पर चल रही है, जो इसकी ओरिजिनल ऑपरेशंस को हाइड करती है। ये सब चीजें प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर सवाल उठाती हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए सेव क्लब क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और ईथरम एक्सेप्ट करता है। कस्टमर सपोर्ट भी ईमेल तक लिमिटेड है और कई यूजर्स रिपोर्ट करते हैं कि उनके कंप्लेंट्स का जवाब ही नहीं दिया गया। इसके साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सस्पिशियस है। प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर्स ज्यादातर सोशल मीडिया यानी टिकटॉक और फेसबुक पर ओवरली पॉजिटिव स्टोरीज प्रमोट करते हैं, लेकिन एफिलिएट डिस्क्लोजर्स नहीं देते। सो व्यूवर्स, सेव क्लब में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक पोंजी स्कीम की तरफ इशारा करते हैं। हमेशा खुद रिसर्च करें, क्लेम्स वेरीफाई करें और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, खास तौर पर उन प्लेटफॉर्म्स के केस में जो रेगुलेट नहीं हैं या सस्पिशियस लगते हैं, जैसे कि सेव क्लब।